हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देखा था कि हम लोग आज समझने वाले हैं भूकंप के बारे में। भूकंप क्या होता है कि पृथ्वी के नीचे आप जानते हैं कि हमने भी कि इसमें 4 प्लेटें होती हैं, ठीक है ना, जो आपस में घूमती रहती हैं, जिसके आपस में टकराने से आप देखोगे कि पृथ्वी की सतह के नीचे कंपन शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और जब ये प्लेट अपनी जगह से खिसकती हैं तो खिसकने पर क्या होता है कि भूकंप के झटके हमें महसूस होते हैं, उसी को हम लोग भूकंप कहते हैं, ठीक है। अब भूकंप को हम लोग मापेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले आपका आता है मीटर, जो स्केल होता है जिस पर हम लोग मीटर पैमाने पर इसको हम लोग मापते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आपका आता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या करता है बेटा कि भूकंप की तीव्रता और उसकी अवधि को मापता है कि कितने अवधि तक आपका तो जो था वो भूकंप था और कितना इसकी तीव्रता थी कितनी, ठीक है ना। और जो इस यंत्र में जो हम लोग प्रयोग करते हैं ज़्यादा मात्रा में, वो हलचल का ग्राफ बनता है कि कितना हलचल हुआ इस भूकंप के कारण, ठीक है ना। और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बाकी सारी बातें रिएक्टर पैमाना जो आपका आता है, रिएक्टर पैमाने पर हम लोग इसको मापते हैं और देखते हैं कि कितना क्या क्या आया है, कैसे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि कितना अगर भूकंप आएगा तो कितना चेंज होगा, ठीक है ना, कितने पैमाने तक कितना है। अगर आप देखिएगा जो शुरुआत होता है बेटा वो 1 पॉइंट से 1.9 तक होता है, ठीक है ना। 1 से 1.9 तक हमें कोई चीज़ महसूस नहीं होती है। अगर इससे ज़्यादा हुआ या 6.9 तक हुआ, उस बीच में क्या होगा कि हलचल होगा, खिड़की दरवाजे हिलेंगे, ठीक है ना, हमारे इमारतों में भी थोड़ा बहुत होगा, हलचल होगा। अगर इससे ऊपर यानी कि 7 से 7.9 के बीच में हो रहा है तो इस दरमियान में क्या होता है कि हमारी इमारतें गिरनी शुरू हो जाती हैं। आपको इस बात को भी समझना है कि प्रतिवर्ष लगभग 20,000 भूकंप आते हैं, ठीक है। और सभी भूकंप को हम लोग जान भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जो 1 से लेके 1.9 के बीच में उसको हमें कहाँ महसूस हो पाएगा, ठीक है ना। सबसे मेन कारण यही है। और दूसरा पॉइंट है कि अगर 6 से या 5 से 5.9 तक है या इससे 7 से 7.5 तक तो बिल्कुल महसूस होगा, ठीक है ना। इससे ज़्यादा जनधन की हानि भी होती है और ये प्रतिवर्ष होता है। हर साल देखेंगे आप कि अधिकतर आपने ये भी देखा होगा कि जो भूकंप आता है बेटा वो हमेशा रात में आता है। ऐसा क्या होता है, देखिए कभी कभी लगभग चांसेस में रात में ही आएगा और बाकी चांस में दिन में भी आ सकता है। ऐसा कोई निश्चित नहीं कि हाँ दिन में आएगा रात में आएगा, लेकिन ज़्यादातर जो आप कंडीशन देखोगे उसमें रात में ही आता है, ठीक है ना। ऐसा इसलिए होता है कि देखिए प्रतिवर्ष आता है, एक बार अगर रात में आया तो अगली बार फिर लगभग में रात में ही आएगा, ठीक है ना। आपको सर दिन में आया, दिन में क्यों नहीं है? देखिए दिन में किसी रियल कंडीशन में ऐसा होता है। देखिए भूकंप का अलग अलग कारण है आने का। प्लेट के घूमने के कारण हो सकता है, ठीक है ना, प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है, कहीं पर विस्फोट होता है उसके कारण से भी हो सकता है, ठीक है ना। और हम लोग जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तब भी भूकंप आ सकता है। जैसे भी देखिए पेड़ काटा जा रहा है, ठीक है ना। आप पहाड़ देखिए, आप जगह जगह पर क्या कह रहे हैं, कम किए जा रहे हैं खेती करने के लिए, तो इन सब कारणों से भी भूकंप आता है। सबसे मेन कारण जो आपका होता है यही होता है, ठीक है। जानते होंगे आप कि सबसे ज़्यादा किस देश में भूकंप आता है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है ना, कि सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पर आता है। इसी कारण से वहाँ पर आप देखोगे बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बनती हैं। बहुत विकसित देश है लेकिन वहाँ पर भूकंप सबसे अधिक बार आता है, हर साल में बहुत ज़्यादा बार आता है, ठीक है ना। कौन सा वो देश है आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।